अच्छा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और करते हैं आज की पढ़ाई शुरू। तो देखिए, सबसे पहले 1 मिनट कल का जो लेक्चर था उस पर विचार विमर्श कर लें, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, द्विअंगी विलयन क्या होता है, त्रिअंगी विलयन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि विलायक के प्रकार, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलायक के प्रकार को पढ़ने से पहले हम कोई न कोई आधार जब लेते हैं तब हम किसी का प्रकार बता पाते हैं। तो एक मैं हेडिंग बनाता हूँ विलयन के प्रकार। आज का ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है विलयन या इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, और लेक्चर नंबर है 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार को पढ़ने के लिए किस आधार पर हम विलयन के प्रकार बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा आधार होगा कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं एक हेडिंग बनाता हूं पहले, नंबर 1, अवयवों की मात्रा के आधार पर अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला विलयन या ए, या इसको ऐसे डाल देंगे, नंबर 1 तनु विलयन। तनु विलयन को अकेला समझना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। क्या होता है तनु विलयन का मतलब? हल्का विलयन या पतला विलयन। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई बीकर है और मैंने इसमें यहाँ तक जल भरा, और इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। अब बताओ, इस विलयन को मैं हल्का कहूँ या इस विलयन को सांद्र कहूँ? सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब होता है हल्का या पतला। तो मैं तब तक इसको नहीं बता सकता जब तक इसके बराबर में कोई दूसरा बर्तन ना हो मेरे पास। दूसरा बर्तन लिया, उसमें भी यहाँ तक जल भर लिया, और इसमें 4 चम्मच नमक का। अब आप बताइए कि ये विलयन हल्का है या ये विलयन हल्का है? तो अपन कहेंगे कि इसके मुकाबले ये हल्का है और ये गाढ़ा है, यानी ये सांद्र है और ये तनु है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिस विलयन में विलेय की मात्रा, विलेय माने जो पदार्थ होता है, विलेय की मात्रा कम होती है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है
उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरा नंबर 2 सांद्र विलयन। ये दोनों एक साथ पढ़ना पड़ सकते हैं। सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो बात समझ में आया। तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा प्रकार आता है इसका संतृप्त विलयन। तीसरा प्रकार संतृप्त विलयन। या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन को ऐसे समझते हैं, ये मेरे पास कोई बर्तन है और इस बर्तन में जल भर लिया। अब मैंने इसमें नमक घोलना शुरू किया। पहली चम्मच घोली, घुल गई। दूसरी चम्मच घोली, घुल गई। घोलते घोलते मान लो मैंने इसमें 10 चम्मच घोल दी। 10 चम्मच नमक घुल गया। 11वीं चम्मच जब मैं इसमें घोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें घुल नहीं रही है और नमक इसके तली में बैठना शुरू हो गया। तो यानी 10 चम्मच नमक में ये विलयन संतृप्त हो चुका था, यानी संतुष्ट हो चुका था। 11वीं चम्मच इसमें नहीं घोली जा सकती, तब इसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो जाए। अधिकतम कहाँ तक हो गई थी? 10 चम्मच तक। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो जाए, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, इससे ज्यादा नहीं, अधिकतम होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है।
संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। अथवा करके एक परिभाषा और इसकी बन सकती है कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय नहीं बोला जा सकता। संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक मेरे पास बर्तन है और मैंने यहाँ तक इसमें जल भर, इसमें नमक घोलना शुरू किया। मान लो 10 चम्मच नमक इसमें घुल गया और ये संतृप्त हो चुका। अब क्या होगा कि इसमें नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और ऊपर से नमक डालते जा रहे, घुलना बंद हो गया। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से जो हम घोलते जा रहे हैं उसी स्पीड में से ये सॉलिड अवस्था में है और ये लिक्विड अवस्था में है, ये विलयन अवस्था में है, तो इसके घुलने की स्पीड, इसके सॉलिड बनने की स्पीड और इसके द्रव में पहुंचने की स्पीड लगभग बराबर हो जाएगी। यानी ये दो परिभाषाएं आपको समझ में आई। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय नहीं बोला जा सकता है संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा देखिए, इसके बाद चौथा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब था कि जब मैं यहाँ नमक घोल रहा था और ये 10 चम्मच तक संतृप्त हो रहा था, तो इसमें पहली से लेकर और 9वीं चम्मच तक ये असंतृप्ति तो था। यानी इसमें अभी और घुल सकता है विलेय, और घुल सकता है, और घुल सकता है। यानी अधिकतम मात्रा से कुछ कम मात्रा जब होती है तब उसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन। यानी अभी तो और घुल सकता है, और घुल सकता है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा या जिसमें विलेय को और बोला जा सकता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे ये विलयन जब 10 चम्मच नमक तक संतृप्त हो चुका था, तो यानी इसमें जो पहली चम्मच गोली तब असंतृप्त था, दूसरी चम्मच गोली असंतृप्त था, तीसरी चम्मच पे असंतृप्त था, 9वीं चम्मच घोलने तक ये विलयन असंतृप्त था। इसमें और घुल सकता है, और घुल सकता है, और घुल सकता है। जब इसमें 10वीं चम्मच डाली और नमक घुलना बंद हो गया तब उसे बोलेंगे संतृप्त। यानी संतृप्त होने वाली मात्रा से कुछ कम मात्रा जब होती है तब उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। पांचवा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब हुआ, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, कि जैसे मान लो मेरे पास ये बर्तन है
और मैंने इसमें जल भर लिया है और नमक बोलना शुरू किया, यानी 10 चम्मच तक ये संतृप्त हो चुका, यानी अब इसमें और अधिक विलय नहीं बोला जा सकता। अब करना क्या है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस बर्तन में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें जब टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर या इसका ताप स्थिर कर दें, ताप बढ़ा के और फिर उसे स्थिर कर दें। ताप बढ़ाने से विलयन के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से इसके कणों के बीच में परमाणविक अवकाश बढ़ेगा, परमाणविक अवकाश बढ़ेगा तो नमक के कणों को छुपने के लिए जगह और मिल जाएगी, यानी इसमें 11वीं चम्मच भी घुल जाएगी, 12वीं चम्मच भी घुल जाएगी, इसके बाद में यानी संतृप्त होने वाली मात्रा से भी अधिक, कुछ अधिक विलय घोला जा सकता है, उसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर जब, क्या परिभाषा बनेगी इसकी, स्थिर ताप पर जब स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम का मतलब संतृप्त विलयन वाला, अधिकतम का मतलब संतृप्त विलयन से भी, अधिकतम मात्रा से भी अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है तब उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आया बात समझ में? तो विलयन के ये 5 प्रकार थे। किस आधार पर थे? हमने विलयन के प्रकार पढ़े थे, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला वाला था तनु विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। दूसरा था सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। तीसरा था संतृप्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो जाती है, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन, यानी संतुष्ट विलयन। चौथा था अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त मात्रा से कुछ कम हो। संतृप्त होने वाली जो मात्रा है उससे कुछ कम मात्रा जो होगी उसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। 5वां प्रकार इसका था अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें संतृप्त होने वाली मात्रा से कुछ अधिक विलयन यानी विलय को घोला जा सकता है, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो ये था बेटा विलयन के अवयवों की मात्रा के आधार पर प्रकार, और अब इससे आगे दूसरे प्रकार हम कल देखेंगे। तब तक के लिए